सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई लोग अपने दिन की शुरुआत खाली पेट चाय पीने से करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने दिन की शुरुआत खाली पेट चाय से करते हैं तो दोस्तों खाली पेट चाय पीने के आज नुकसान के बारे में जान लीजिए। दोस्तों, आयुर्वेद में खाली पेट चाय पीने के कई सारे नुकसान बताए गए हैं। अगर आप खाली पेट चाय पीते हैं तो कई समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों खाली पेट चाय पीने के क्या नुकसान हैं इसके बारे में जानेंगे। और दोस्तों खाली पेट अगर आप पीना ही चाहते हैं तो कौन सी चाय पिएं, उसका विकल्प क्या है, उसके क्या फायदे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं खाली पेट चाय क्यों नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? तो दोस्तों पहला नुकसान जो है खाली पेट चाय पीने के वो है गैस्ट्रिक समस्याएं। दोस्तों खाली पेट चाय पीने से गैस्ट्रिक एसिडिटी और पेट में जलन की समस्या हो सकती है। चाय में मित्रों कैफीन होता है जो पेट की दीवारों को उत्तेजित करता है और एसिडिटी को बढ़ाती है। सुबह खाली पेट चाय पीने से भूख में कमी आती है, इसलिए हमें रोज सुबह खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए। दूसरी समस्या क्या होती है? पाचन संबंधी समस्या। दोस्तों खाली पेट चाय पीने से पाचन तंत्र प्रभावित होता है और भूख कम लग सकती है, जिससे शरीर में पोषक तत्वों की कमी आ सकती है। तो दोस्तों जब आप चाय पी लेंगे भूख कम हो जाएगी, खाना आप नहीं खाएंगे। और कितने लोग हैं तो दिन भर में आधा 10-10 चाय पीते हैं, भूख मर जाती है, जिससे आगे चल के आपको भूख की समस्या हो जाती है, यानी कि भूख ना लगने की समस्या हो जाती है। इसीलिए खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए। तीसरी समस्या जो होती है निर्जलीकरण की समस्या। दोस्तों चाय में डाययूरेटिक प्रभाव होता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है, खासकर अगर चाय के साथ पर्याप्त पानी ना पिया जाए। अगली समस्या क्या है दोस्तों? वो है अधिक चाय पीने से कैफीन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए चाय को हमें नहीं पीना चाहिए। चाय के स्थान पर आप दोस्तों दूसरी चाय का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरी चाय और कौन सी है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। ऐसे दोस्तों छोटे मोटे बहुत सारे नुकसान हैं, इसलिए हमें सुबह खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए। अब चाय बनाते क्या है? चाय पत्ती आती है, जबकि चाय दोस्तों दो टाइप की आती है। एक ग्रीन चाय दोस्तों बेटर है। एक है दोस्तों नॉर्मल चाय। जो नॉर्मल चाय आती है इसमें कुछ और चीजें मिलाई जाती हैं, और ग्रीन चाय में सिर्फ चाय की पत्ती होती है, कुछ नहीं मिलाया जाता है। तो जो इसमें मिलाया जाता है इसमें कैफीन भी पाया जाता है, इसके अलावा कुछ और प्रोसीजर किए जाते हैं। कभी कभी दोस्तों चाय में कुछ लोग क्या क्या सुनने में आता है मिला देते हैं। अब जब चाय आप बनाते हैं तो चाय डालते हैं, इसके साथ आप क्या डालते हैं? चीनी डालते हैं। अब इसमें जो आप चीनी डाल रहे हैं ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों चीनी खाने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। चीनी में दोस्तों एक टाइप का जो है और वो मिलाया जाता है केमिकल, जिसे आप गंधक कहते हैं। यह दोस्तों हमारे शरीर में चला तो जाता है लेकिन बाहर नहीं निकलता है। चीनी एक एसिडिक गंधक एक एसिडिक प्रोडक्ट है, इसलिए दोस्तों हमें चाय नहीं पीनी चाहिए, खास करके चीनी की और चाय की जो पत्ती आती है चाय नहीं पीनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप सुबह कुछ पीने की इच्छा ही है तो चाय एक प्रकार का काढ़ा हो गया। चाय आप किसके लिए पीते हैं? इस जीभ के स्वाद के लिए और एनर्जी के लिए, ताकत के लिए पीते हैं। तो उसके स्थान पे बहुत सारे विकल्प है, बहुत सारे विकल्प है। तो दोस्तों पहला विकल्प चलिए जान लेते हैं। अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो आप ग्रीन चाय पीजिए, ग्रीन टी आप पीजिए। ये दोस्तों जो चाय पीते हैं उससे अच्छा है, लेकिन ग्रीन टी बनाते समय इसमें चीनी का प्रयोग कभी मत करना। चीनी का प्रयोग कभी मत करना। बिना चीनी के ग्रीन टी पीजिए, या चीनी के स्थान पर धागे वाली मिश्री, या चीनी के स्थान पर धागे वाली मिश्री, या आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। गुड़ वाली चाय आप बना सकते हैं, सबसे बेटर है।
दूसरा विकल्प है दोस्तों, अगर आप रोज सुबह चाय पीना ही चाहते हैं तो आप ये जैसे चाय बना रहे हैं, उस चाय पानी को आप केतली में रख करके दोस्तों गैस पे चढ़ाइए। अब उसमें 1 कप 2 कप जो भी चाय आप बनाना चाहते हो वो पानी डालिए। अब उसी में अदरक का टुकड़ा डालिए। अदरक, ये अदरक दोस्तों जिंजरोल पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर के अलावा कुछ इसमें ऐसे फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की पाचन तंत्र की सुरक्षा करते हैं, शरीर को सुरक्षित रखते हैं और हमारे शरीर में जो दर्द वगैरह है उसे दूर करने में मदद करते हैं। तो आपको उसमें अदरक डालना है। अगर हो सके तो उसमें 3 से 4 तुलसी की पत्ती डाल दीजिए, 1-2 लौंग डाल दीजिए, काली मिर्च डाल दीजिए, हरी इलायची डाल दीजिए और दोस्तों इसमें दालचीनी डाल दीजिए। लेकिन दालचीनी कौन-सा डालना है दोस्तों, दालचीनी आप लीजिए पाइप वाली दालचीनी, जिसे सिंगार वाली दालचीनी कहते हैं, स्पेशल दालचीनी कहते हैं। ये दोस्तों गोल-गोल ब्राउन कलर की दालचीनी होती है और सबसे बेस्ट दालचीनी होती है। ते दालचीनी को आप डाल दीजिए। अब इस दाल चाय को खूब बढ़िया से पका दीजिए। अब दोस्तों जो आप चाय पीते हैं उससे बहुत अच्छी चाय है। अब इसके बहुत सारे आपको फ़ायदे मिलेंगे। तो दोस्तों ये वाली चाय आप बना कर के घर पे सुबह पीजिए, ये फ़ायदा करेगी। और दिन में जब भी पीने की इच्छा हो तब भी इसे आप पी सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा है दोस्तों, आप कौन-सी चाय पी सकते हैं? आप दोस्तों सौंफ वाली चाय पी सकते हैं। अजवाइन पानी गुनगुना करके अजवाइन पानी उबाल के पी सकते हैं। जीरे वाली चाय आप पी सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है, उस चाय का आप सेवन करेंगे तो दोस्तों आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। नहीं तो दोस्तों आप ऐसा कर सकते हैं, कुछ चाय मसाला हमने वीडियो बनाया है, वो चाय मसाला वाला वीडियो आप देख लीजिए। उसी तरह से घर पे चाय मसाला तैयार करके एक डिब्बी में कांच की बोतल में रख दीजिए। जब भी आपको चाय पीने की इच्छा हो, पानी रखिए और ये चाय मसाला डाल दीजिए। इसमें सभी तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। अगर आपको मीठा पसंद है तो धागे वाली मिश्री डाल दीजिए, नहीं तो गुड़ डाल के ये चाय आप बना के पीजिए। ये दोस्तों हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है, बीमारियों से दूर रखता है। तो दोस्तों ये चाय आप पी सकते हैं, लेकिन ये वाली जो चाय पी रहे हैं इसे कभी मत पीजिए और ना हम पिए चाय तो सबसे बेटर है। और दोस्तों अगर आप बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं तो आप कुछ दिनचर्या में बदलाव करिए, अपने डेली रूटीन में बदलाव करिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दोस्तों अगर आपको स्वस्थ और निरोग रखना है, आप घर के बाहर की जितनी भी बनी हुई चीजें हैं, खाने से पहले उस पैकेट में क्या-क्या मिलाया गया है, इसे किस प्रोसीजर से बनाया गया है, इसे खाने से हमें कितना फ़ायदा मिलेगा, इसे खाने से कितना नुकसान मिलेगा, इसके बारे में जानने के बाद ही उसका सेवन करिए, अन्यथा उसका सेवन आप मत करिए। अपने खाने में दोस्तों लिविंग वस्तुओं का ज़्यादा प्रयोग करिए, नॉन लिविंग चीज़ों का सेवन कम करिए। दोस्तों हमें सबसे ज़्यादा सजीव वस्तुएँ खानी चाहिए, निर्जीव वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आप हमेशा गैस, कब्ज़, एसिडिटी से दूर रहेंगे। आपका शरीर दोस्तों बीमारियों से दूर रहेगा और दोस्तों आप अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करके रखिए, आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।